महादेव भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राजा हिमवान को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। उसी अनुसार देवी गंगा देवी पार्वती की बहन लगती हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। पर एक बार इन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती ने माँ गंगा को श्राप तक दे दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवी गंगा, आप तो जानती हैं, देवी पार्वती के सिवा हम किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है और देवी पार्वती ही हमारी अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपने शीश पर स्थान दिया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप पार्वती का स्थान लें। प्रभु, ऐसा न कहिए। देवी गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े। वो हैरान हो गई। उनकी ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा न लांघिए। मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जल के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई थी। माँ गंगा ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे गंगे, श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती है माँ गंगा और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर